आत्माओं ने इस धरती पर पहला जन्म क्यों लिया? हमने इस धरती पर पहला जन्म क्यों लिया? और लिया तो किन गुणों के साथ, किस आधार पर, किस वजह से लिया? और जब हमने पहला बर्थ लिया, इस धरती पर ज़िंदगी वाला खेल पहली बार खेला, तो उसके पीछे वजह क्या थी और हम कैसे थे? हम आत्माओं के पहले बर्थ की कहानी क्या है? क्यों लिया? कैसे लिया? कब लिया? किस वजह से लिया? कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? इन्हीं सब चीज़ों को हम आज इस कड़ी में और आगे आने वाली कड़ियों में समझेंगे। जैसा कि हमसे कहा जाता है कि जो अ, थोड़े आध्यात्मिक रूप से निम्न स्तरीय व्यक्ति हैं, वो भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और जो लंबी यात्रा चल चुके होते हैं, कई जीवन जी चुके होते हैं, आध्यात्मिक रूप से एक ग्रोथ को हासिल कर चुके होते हैं, उन लोगों का भौतिक चीज़ों के प्रति नज़रिया अलग होता है। वो कम आकर्षित होते हैं उन चीज़ों के प्रति और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति पर बहुत ध्यान देते हैं। ये चीज़ वैसे तो सत्य है, लेकिन इसमें एक छोटा-सा पेच है जो मैंने महसूस किया है। ये जो मेरी पूरी लंबी यात्रा रही है, इतने सारे जो अनुभव रहे हैं, उन सब के आधार पर जो चीज़ मैंने नोटिस करी है, वो ये है, बेशक जो आत्माएँ आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ को हासिल कर चुकी होती हैं, भौतिक चीज़ों के प्रति उनका इतना ज़्यादा आकर्षण जितना एक सामान्य प्रारंभिक आत्मा का होता है, नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनियावी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। वो हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बेहतर क्वालिटी की चीज़ का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं या करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए वो इन सब चीज़ों से अलग होते हैं। जैसे दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, पढ़ाई, शादी, करियर, सब कुछ जो दुनियावी काम है, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिटैच हैं। ये एक आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ को हासिल कर चुकी आत्माओं का एक लक्षण होता है। मतलब जो आज तक ये बात कही गई ना कि नहीं, उनका भौतिक चीज़ों के प्रति रुझान होता ही नहीं है। सारा रुझान आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति होता है। लेकिन मेरी जो यात्रा रही है, जो अनुभव रहे हैं, उसके बेस पर ये निकल कर आता है कि सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, सब चीज़ों से डिटैच रहते हुए वो कार्य करते हैं। वो चीज़ें उनके पास हैं, जिन्हें हम भौतिक दृष्टि से आकर्षित होते हैं, जिन चीज़ों के प्रति, वो उनका उपयोग कर रहे हैं। जन कल्याण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें किसी कारणवश खो जाती हैं, तो वो दर्द नहीं क्रिएट कर रहे हैं। या वो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि कोई भौतिक वस्तु, चाहे मान लीजिए धन, वो हाथ आ गया है, तो अब इससे पे कुंडली मारकर बैठना है, किसी को नहीं देना है, वो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। वो उसका उपयोग इस तरह से कर रहे हैं कि उससे मैक्सिमम अर्जित करके मैक्सिमम लोगों को लाभ पहुँच चुके। ये एक आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ को हासिल कर चुकी आत्मा के लक्षण हैं। हम फिर से अपने उसी सवाल पर आते हैं कि जब पहली बार एक आत्मा आई, क्यों और कैसे आई? तो जो आत्माएँ पहली बार धरती वाला खेल खेलती हैं जीवन वाला, तो उन्हें प्रारंभिक आत्माएँ कहा जाता है। लेकिन आप किसी भी तरह से प्रारंभिक आत्माओं को निम्न स्तरीय नहीं कह सकते हैं। हरगिज़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चाहे पूरी विकसित आत्मा क्यों ना हो, वो भी कभी ना कभी प्रारंभिक थी। जैसे हम सब हैं ना, हम सब आज चाहे 50, 60, 70, 80 साल के हो चुके हों, कभी ना कभी तो बच्चे थे ना, तो कभी ना कभी तो हमारा भी प्रारंभ हुआ है। ऐसे ही तो कभी भी प्रारंभिक आत्माओं को निम्न स्तरीय नहीं माना जा सकता। हाँ, शुरुआत है उनकी गेम की, ये आप मान सकते हैं। जो प्रारंभिक आत्माएँ हैं, उनके ऊपर भौतिक जीवन का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। वैसे देखने में तो ऐसा लग सकता है कि ये पहली-पहली बार आत्मालोक से आई हैं, तो आत्मालोक के गुण इनमें ज़्यादा होंगे। अभी तो दुनिया का रंग चढ़ा नहीं होगा, लेकिन होता उल्टा है। होता ये है कि वो आत्मालोक के रंग में बिल्कुल रंगी हुई नहीं होती, बहुत जल्दी इस दुनिया के रंग में रंग जाती। और यही वजह होती है कि जो शुरुआती आत्माएँ होती हैं, प्रारंभिक आत्माएँ, ये बहुत सारे डिफ़िकल्ट, एक आप कह सकते हैं कि उलझन से भरे हुए और इस तरह के बर्थ जिनका कुछ ख़ास नतीजा नहीं निकल रहा। मतलब आपने अपने लाइफ़ लेसन अचीव ही नहीं करे हैं, इस तरह के शुरुआती बहुत सारे बर्थ गुज़ारती हैं। ऐसा बहुत सारे केस में होता है, सब में नहीं होता। और अक्सर इस तरह की जो आत्माएँ होती हैं प्रारंभिक वाली, ये जो मानवीय समाज है, ये बहुत सारी चीज़ों के नियंत्रण में है। धन सबसे बड़ी चीज़ इसके नियंत्रण में है, इसके अनुरूप कार्य कर रहा है। बहुत सारे भाव, अहंकार का और पावर हासिल करने का, इन सारे के तहत जब एक प्रारंभिक आत्मा इन सब चीज़ों को फेस करती है, तो वो इनके रंग में आसानी से रंग जाती है।
वो इनके प्रभाव में आसानी से आ जाती है। ये प्रभाव काफ़ी गहराई से होता है। अब आप बोलेंगे क्या विकसित आत्मा इनके प्रभाव में नहीं आती हैं? नहीं आती हैं। जैसा कि मैंने कहा, सब में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए दुनिया से डिटैच। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन फिर भी डिटैच। खो जाए तो गम नहीं, मिल गया तो इस्तेमाल है, कुछ इस तरह का भाव। और इसी तरह से जो ये प्रारंभिक आत्माएं होती हैं, ये बहुत जल्दी जो समाज के जो नियम हैं, जैसे आर्थिक रूप से समाज में सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ अर्न करना पड़ता है, या आप किसी की पावर से प्रभावित हो सकते हैं, किसी की खूबसूरती से प्रभावित हो सकते हैं, आप में अहंकार आ सकता है। ये सारी चीज़ें इन प्रारंभिक आत्माओं को बहुत जल्दी अपने लपेटे में ले लेती हैं। इसीलिए प्रारंभिक आत्माएं आसानी से सामने वाले को सामने वाला अगर पावरफुल है, या वो धन की पावर दिखा रहा है, या कुछ भी रूप की पावर, धन की पावर, ऐसी भी पावर, राजनीतिक पावर, तो वो उसके अधीनता को स्वीकार कर लेती है। प्रारंभिक आत्माओं की अपनी विचारधारा की एक कमी होती है। इस वजह से ये बहुत जल्दी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, क्योंकि इनके अपनी कोई विचारधारा, कोई सोच नहीं होती। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे छोटा बच्चा है, समझ ही नहीं है उसको, तो वो आसानी से किसी की भी बहकावे में आ जाएगा। आत्मा का विकास एक मुश्किल प्रक्रिया होती है, और यही रीज़न है कि बहुत अलग अलग मात्रा में, अलग अलग फील्ड में आत्माएं तरक्की करती हैं। ये जो शुरुआती जर्नी होती है, इसमें लक्ष्य यही होता है कि अपनी जो गलतियां हम कर रहे हैं, उन गलतियों को पहचाने। प्रारंभिक आत्माओं का लक्ष्य यही होता है कि वो अपनी गलतियों को पहचाने, क्योंकि वो करती हैं बहुत सारी गलतियां, उन्हें वो पहचाने, अपनी जो अंतरात्मा है उसे सुने, और उसे सुनकर अपनी जो अलग पहचान है वो स्थापित करें। क्यों? क्योंकि हर आत्मा, चाहे जो भी हो, चाहे आपको कैसी भी लगे, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपने अपने उनके गुण हैं, उन गुणों को उभारने के लिए वो धरती पर आई हैं। अब ये जो गुण उनके उभरते हैं, सबकी जर्नी अपनी अपनी है ना, तो अलग अलग मात्रा में उभरते हैं, अलग अलग तरीके से उभरते हैं। लक्ष्य यही है कि अपनी गलतियों को सुधारा जाए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुना जाए, और सुनकर, जब अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं ना, वो आपको दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया देती है। पुराना घिसा-पिटा लोगों ने जो सिखाया वो नज़रिया नहीं रहता। ये जर्नी एक आत्मा की होती है, प्रारंभिक आत्मा की। जैसे-जैसे जन्म लेती जाती है, उसकी ये जर्नी बनती जाती है। यही वजह है कि जितनी विकसित आत्माएँ होंगी, उनकी एक अपनी सोच होगी, और अपने अनुभवों से उन्होंने कुछ क्रिएट किया होगा। यहाँ पर एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये कुदरत निरंतर ग्रो कर रही है ना, आगे बढ़ रही है। नई-नई चीज़ों में आगे बढ़ रही है। ब्रह्मांड, नित नए ब्रह्मांड क्रिएट हो रहे हैं। यही आत्माएँ हैं जो प्रारंभिक हैं, आज प्रारंभिक हैं, एक दिन वो विकसित बन जाएँगी, और एक दिन वो खुद ब्रह्मांड की या किसी प्लैनेट की रचना करेंगी। उसकी रचयिता होंगी या कह लीजिए भगवान होंगी। ये एक प्रोसेस चल रहा है ना। हर ग्रह, हर प्लैनेट, हर ब्रह्मांड, हर मल्टीवर्स बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। तो ये जो जुदा-जुदा चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ये जुदा-जुदा चीज़ें तभी क्रिएट हो रही हैं, जब ये प्रारंभिक आत्माएँ अलग-अलग अनुभव, अलग-अलग क्रिएशन कर रही हैं, तभी क्रिएट हो रही हैं। अदरवाइज़ तो सब एक जैसा क्रिएट होगा ना। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 के 10 को डंडे के ज़ोर पर एक साथ पढ़ाया जाए, उनको कुछ क्रिएटिविटी करने को ना दी जाए, तो 10 के 10 एक ही चीज़ में महारत हासिल करेंगे। एक जैसे ही रट्टू तोते होंगे, और एक जैसी ही चीज़ों का निर्माण करेंगे, तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी? ग्रोथ कहाँ से होगी? यही, ये जैसे बच्चों पर ये नियम काम कर रहा है ना, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही कुदरत भी इन आत्माओं के साथ एग्ज़ैक्टली ऐसे ही करती है। हम सब आत्माओं के साथ, इन आत्माओं के साथ नहीं, हम सब आत्माओं के साथ ऐसे ही करती है। हम वैसे तो आत्माएँ हैं, परमात्मा के अंश तो सब एक हैं, लेकिन फिर भी सब अलग हैं। क्यों? क्योंकि सबके अनुभव, सबकी जर्नी, पता नहीं कितने बर्थ लिए, क्या कुछ किया, किन-किन अनुभवों से गुज़री, कैसे-कैसे थॉट प्रोसेस, कैसे-कैसे संस्कार बनाए उन अनुभवों की वजह से। उस सब के आधार पर वो जब विकसित आत्मा की श्रेणी में पहुँचेंगी, तो कुछ अलग रचना करेंगी। सेम रचना नहीं होगी ना, इसीलिए तो नहीं होगी, अलग होगी। इसीलिए तो अनूठा है ना ये ब्रह्मांड, मल्टीवर्स। इसलिए तो अनंत है ना। इसीलिए तो इसे जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक आत्मा एक नए ग्रह का, नए प्लेनेट का निर्माण कर रही है, जुदा अंदाज में कर रही है, जुदा गुणों के साथ कर रही है, क्योंकि जो उसके अंदर है वो उसमें डाल रही है। खैर, अब ये तो हमने जो बात कर दी, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कैसे, जब पहला बर्थ लिया इंसान ने, कैसे?
कैसे उसके गुणों का अलग-अलग अनुभवों का अलग-अलग मात्रा में कैसे-कैसे निर्माण हुआ और क्यों हुआ? इसलिए हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि आगे चलकर जब यही प्रारंभिक आत्माएँ विकसित आत्माएँ बन जाएँगी, नए प्लैनेट का निर्माण करेंगी तो जुदा-जुदा करेंगी, एक जैसे नहीं, एक जैसी फ़ोटोकॉपी नहीं होगी। इसी तरह के और बहुत सारे सवाल हैं, आने वाली कड़ियों में हम उनका आंसर ढूँढने की कोशिश करेंगे। मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आत्माओं